चैप्टर 14 एक्सपोनेंट्स एंड पावर, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ये चैप्टर है आपका चैप्टर 14। ठीक है, चैप्टर 14। अब मान लो कोई वैल्यू आपको दी हुई है इस तरह से, ठीक है, तो इसको तो कहते हैं बेस, दैट इज कॉल्ड बेस एंड दिस इज पावर या एक्सपोनेंट भी बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंट। ठीक है, अब इसको पढ़ते कैसे हैं, 2 रेज़ टू दी पावर 10, इस तरह से पढ़ना आपको, 2 रेज़ टू दी पावर 10। ठीक है, ये बेस होता है और ये पावर, ये इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसी पे बेस्ड आपका चैप्टर है। एक्सप्रेस द क्वेश्चन फर्स्ट देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब है कि आपको पावर फॉर्म में करना है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट का ए है 81। अब 81 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो पहले क्या करेंगे, हम 81 को फैक्टराइज करेंगे। 81 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 कैरी, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो अगर हम 81 को फैक्टराइज करते हैं तो क्या था हमारे पास, 3 इंटू 3, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 3 इंटू 3, दैट मीन्स 3 4 टाइम्स है, तो 3 टू दी पावर 4, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। ऐसे ही एक और बता देती हूँ आपको, कौन सा क्वेश्चन बताऊँ, लास्ट वाला बता देती हूँ, 1 3 3 1। ठीक है, 11 से डिवाइड हो जाएगा, ये 11 बन जाए 11, 1 कैरी, 2 कैरी, 11 2 जा 22, 1 कैरी, 11 बन जा 11, फिर 11 से किया 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11, फिर लास्ट में 11 से किया, तो हमारे पास 1 3 3 1 के फैक्टर क्या हो गए, 11 इंटू 11 इंटू 11, दैट मीन्स 11 3 टाइम्स है, तो 11 टू दी पावर 3। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन करना है फैक्टर करके। फिर नेक्स्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, a -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4। ठीक है, 1 2 3 4 टाइम्स है। अब माइनस की वैल्यू है तो उसको जहां तक हो सके आपको ब्रैकेट में लिखना है, माइनस के वैल्यू को। 1 2 3 4 4 टाइम्स है, तो -4 टू दी पावर 4 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से कुछ भी आपको वैल्यू दी हुई हो सबका यही होगा। ऐसे बी वाला है p इंटू पी, दैट मीन्स p टू दी पावर 2 टाइम्स है, तो 1 + 1 2 हो गया। पावर हमेशा ऐड हो जाती है, कभी भी मल्टीप्लाई में बेस अगर सेम हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, इसलिए ये 4 हो गया। ठीक है, ऐसे ही है, इसको बेस कहते हैं, इन दोनों के बेस क्या है, p है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, फिर आगे चलो, ऐसे आपको दिया हुआ है a इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू बी। अब आप देखो a टू दी पावर a 2 टाइम्स है, तो 1 + 1 a टू दी पावर 2, एंड b 1 + 1 + 1 b टू दी पावर 3, तो a टू दी पावर 2 b टू दी पावर 3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर इसी तरह से सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल। 3 टू दी पावर 2 इक्वल्स टू नहीं है, डैश 4 टू दी पावर 3। आपको बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो आपको वैसे बता दोगे। 3 टू दी पावर 2 कितना हो, 3 इंटू 3 9, और 4 टू दी पावर 3 4 इंटू 4 इंटू, तो ये क्या हो जाएगा, ये नंबर आपका बड़ा होगा।
ग्रेटर देन ही हो गया। ठीक है, इसी तरह से बाकी सारे आपको क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन देखो इसका जी वाला, -1 to the power 10 इक्वल्स टू 1 to the power 10। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ -1 है, यहाँ 1 है। एक चीज ध्यान रखना कि किसी भी माइनस की वैल्यू, जैसे माइनस नंबर है और उसकी पावर जो है वो इवन नंबर है। ठीक है, वैल्यू चाहे प्लस में हो माइनस में हो, माइनस में अगर वैल्यू है और उसकी पावर इवन नंबर है तो आंसर हमेशा क्या होगा, प्लस में आएगा। ठीक है, और माइनस वैल्यू है और ऑड पावर है उसकी, ऑड पावर का मतलब है 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, इस तरह से आए तो उसका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और इसका पॉजिटिव होगा। ये ध्यान रखना कि माइनस बेस, अगर बेस जो है वो माइनस में हो और पावर इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव होगा, और बेस अगर माइनस है और पावर ऑड नंबर है तो आंसर नेगेटिव होगा। अब आपका ये वाला क्वेश्चन देखो, -1 to the power 10, 10 क्या है, इवन नंबर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, और इधर 1 to the power 10 यानी 1 ही आएगा, तो बीच में कौन सा साइन आ जाएगा आपके, इक्वल का साइन आ जाएगा। दोनों क्या है, नंबर इक्वल है। ठीक है, इसी तरह से बाकी क्वेश्चन है, कर लेना। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर यानी पहले आपको फैक्टराइजेशन करना है इनका। फर्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ का, A1875 प्रोडक्ट ऑफ पावर, यानी आप फैक्टर कर दो, कुछ नहीं, 1875, 7 और 5 12, 12 और 8 18, 20, 20 एंड 1 21, तो ये 3 से हो जाएगा आपका डिविजिबल। ठीक है, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 1 कैरी, 3 5 जा 50। नेक्स्ट 5 से कर दे, 5 1 जा 5, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 2 कैरी, 5 5 जा 25। नेक्स्ट फिर 5 से, 5 2 जा 10, 2 कैरी, 5 5 जा 25। नेक्स्ट फिर 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो आपके 1875 के फैक्टर क्या है, 3 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा, 3 तो 1 टाइम ही है, तो 3 इंटू 5 टू दी पावर 4 टाइम्स है, तो पावर लग जाएगी इसकी 4, तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस तरह से आपको लिखना है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लो, 300, इसका बी दिया हुआ है आपको 300, फैक्टर करो, 2 से डिविजिबल होगा ये, 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 0, अगेन 2 से, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 5 जा 10। नाउ 3 से, 3 2 जा 6, 1 कैरी, 3 5 जा 15, फिर 5 से, 5 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो 300 इक्वल्स टू फैक्टर आए आपके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब आप देखो 2 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है, और 3 अकेला ये 1 टाइम्स, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 1 मतलब 1 टाइम्स ही है, एंड 5 टू दी पावर 2, ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। फिर नेक्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5,
वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 to the power 3। क्वेश्चन नंबर 6 3 to the power 3, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 3 to the power 3 का मतलब है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 × 3 × 3 जा 9, 9 3 जा 27 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब एक किसी का नेगेटिव देखो, सी वाला -1 to the power 100। अब 1 पे तो पावर कितनी भी हो, 1 को कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है। ठीक है, बस अब आपको क्या देखना है, 100 है। 100 क्या है, इवन पावर है। ठीक है, इवन पावर है मतलब आंसर क्या होगा, आंसर पॉजिटिव होगा इसका। ये आपको एक्सप्लेन मतलब ध्यान है इसलिए लिखा है ये मैंने। ठीक है, अब -1 है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 ही आएगा। -1 नहीं आएगा, 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि पावर इवन है। तो इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। फिर नेक्स्ट आपके है सिंप्लीफाई 2 × 10 to the power 3। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 2 × 10 to the power 2, यही है 3 है, यानी क्या हो जाएगा 2 × 10 to the power 3 मतलब 10 × 10 × 10, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 2, ये आपका मल्टीप्लाई कर दो इनका, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बी, ये ए है, बी वाला देखो -5 × 2 the power 2, दैट मीन्स -5 × 2 the power 2 यानी 2 × 2, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। अब ये माइनस साइन है वो एज इट इज रहेगा, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, बहुत इजी चैप्टर है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, वही आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे ऊपर किया वैसे नीचे करना है। -1 to the power 5 यानी -1 × -1 × -1 × -1 × -1 1 2 3 4 5 क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब आप पावर देखो इसकी क्या है, ऑड पावर है, और जब ऑड हो पावर तो आंसर किस में आता है, नेगेटिव में आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे -1। ठीक है, इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। -2 the power 3, एक और क्वेश्चन देखो इसका जी, -2 the power 3 मतलब माइनस की वैल्यू को हमेशा ब्रैकेट में लिखना है आपको, ताकि माइनस ध्यान रहे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब पावर देखो इसकी ऑड है तो आंसर में क्या आएगा, माइनस, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर सिंप्लीफाई आपको ऐसे ही करना है, इवेल्युएट। सिंप्लीफाई में भी आपको वही, जैसे -5 to the power 2 है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है इसको। क्वेश्चन नंबर 6 इज है -5 to the power 2, ये क्वेश्चन है तो वही आपको वैसे ही -5 × -5 2 टाइम्स है, 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना। -5 to the power 2 यानी 5 को आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 5 × 5 तो 5 5 जा 25। अब पावर देखो आप इवन है तो आंसर में क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव हम लगाते नहीं, प्लस ही माना जाता है वो। ठीक है, फिर आपका एक और क्वेश्चन, इसी का एक और क्वेश्चन सॉल्व कर देती हूँ। -2 × -3 to the power 4, वैसे ही सिंप्लीफाई करोगे आप। -2 × -3 to the power 4 यानी -3 × -3 × -3 मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और ये आपका माइनस रहेगा तो आंसर में क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि 4 टाइम्स तो यहाँ पर माइनस है। ठीक है, 1 टाइम यहाँ पर भी तो है,
इसको भी तो लेंगे। तो कितना हो गया माइनस, कितनी टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स माइनस हो गया। इसकी और इसकी दोनों की पावर लेंगे हम, ठीक है। ये भी माइनस की वैल्यू है, ये भी माइनस की वैल्यू है। अब दोनों की पावर अगर लेते हैं तो 4 और 1 5 हो गया। 5 क्या है, ऑड नंबर है, तो आंसर में क्या आएगा आपके, ऑड आएगा, मतलब माइनस आएगा। इसी तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर लास्ट 9th क्वेश्चन है आपका इवेल्युएट। इवेल्युएट मतलब आपको वही वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। -4 टू दी पावर 3 -5 टू दी पावर 2। -4 टू दी पावर 3 यानी -4 इंटू -4 इंटू -4। -4 टू दी पावर 3 यानी 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। -5 इंटू 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको सॉल्व करो पहले। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। पावर कौन सी है, साइन कौन सा आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, क्योंकि पावर 3 है, पॉजिटिव है, सॉरी ऑड नंबर है, तो माइनस आ गया। फिर इधर ये माइनस का साइन, 5 5 जा 25, ठीक है। अब ये भी माइनस की वैल्यू है, ये भी माइनस की, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 5 और 4 9, 6 और 2 8, ठीक है। और साइन हमेशा हम कौन सा लगाते हैं, जो बिग नंबर के सामने होता है। 64 है और 64 के आगे माइनस है, तो आपका आंसर हो गया -89, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना माइनस माइनस प्लस होता है, तो आपकी दोनों वैल्यूज प्लस हो गई, ठीक है। साइन फिर हमें वो लगाना होता है जो बड़े नंबर के सामने जो होता है, फ्रंट ऑफ बिग नंबर। तो ये आपके 64 के आगे माइनस है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया -89। इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन डी एक और बता देती हूँ, लास्ट वाला, ये 9th का ए है। फिर -1 टू दी पावर 5 माइनस 1 टू दी पावर 3 प्लस 1 टू दी पावर 5। 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है, बस आपको साइन देखना है। -1 टू दी पावर 5 क्या है, ऑड नंबर है, तो आंसर में क्या आएगा -1, ठीक है। फिर ये माइनस, ये तो हमने ये ले लिया, फिर ये माइनस का साइन आ गया आपका। अब यहाँ देखो 1 आएगा तो 1 ही, पावर देख कितनी है 3 क्या है, ऑड नंबर, तो आंसर में क्या आएगा -1 प्लस 1 2, ये तो प्लस ही है, पावर है या माइनस नेगेटिव कोई साइन है ही नहीं, तो ये एज इट इज रहेगा -1। ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों मिलके क्या बन गए, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 1 प्लस 1, ठीक है। -1 प्लस 1 तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, मतलब 1 में से 1 माइनस हो गया, और रह गया क्या आपका 1, आपका आंसर। ये आपकी 14.1 कंप्लीट हो गई।